नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में विजयपुर विधानसभा सीट पड़ती है, जहां पे उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। और खबर ये आ रही है कि कलेक्टर को लेकर के कांग्रेस ने यहाँ पे शिकायत की, नरेंद्र सिंह तोमर को लेकर के यहाँ पे शिकायत की। लेकिन अब एक और खबर आ रही है, वो ये कि यहाँ पे एक निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर के भी कांग्रेस ने शिकायत की है। ये निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर कांग्रेस शिकायत की है कि दरअसल ये जो प्रत्याशी है ये खुद के लिए तो वोट मांग ही रहा है, लेकिन लोगों से ये भी अपील कर रहा है कि वो कांग्रेस को वोट ना दे। कांग्रेस का आरोप है कि ये जो प्रत्याशी है ये ना केवल अपने लिए वोट मांग रहा है, बल्कि लोगों से ये बोल रहा है कि अगर उसे वोट ना दे तो वो बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत को वोट दे, लेकिन कांग्रेस को वोट ना दे। बाकायदा इसकी शिकायत की है जो चुनाव आयोग कार्य के प्रभारी हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश में, जेपी धनोपिया। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह को शिकायत भेजी है। लिखित शिकायत में उन्होंने कहा है कि राम प्रसाद गोरछिया, जो कि मूल रूप से डबरा के रहने वाले हैं, उन्होंने एक तरीके से शासकीय सेवा नियम जो है उसका उल्लंघन किया है। आरोप ये भी लगाया कि राम प्रसाद गोरछिया जो है वो शासकीय सेवक हैं, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी का फॉर्म भरा और अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि जो स्थानीय जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, यानी जो कलेक्टर हैं किशोर कन्याल, उनका कहना है कि दरअसल रामप्रसाद गोरछिया ने 22 अक्टूबर को ही वीआरएस ले लिया था और उन्होंने नामांकन जमा किया है 25 अक्टूबर को। ऐसे में वो चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से योग्य हैं और इसीलिए वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है। लेकिन जो शिकायत जेपी धनोपिया ने की है वो सिर्फ यही नहीं है कि एक शासकीय सेवक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहा है, बल्कि आरोप ये भी है रामप्रसाद गोरछिया पर कि वो जब जनता के बीच में जा रहे हैं, खासतौर से उन इलाकों में जहाँ पे उनकी जातिगत समीकरण उनके पक्ष में है, जहाँ पे उनके समाज से लोग बड़ी संख्या में मौजूद हैं, वोटर हैं, उन वोटरों के बीच में जाकर के रामप्रसाद गोरछिया ये कह रहे हैं कि वो या तो रामप्रसाद को वोट दे, यानी उन्हें खुद को वोट दे, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो बीजेपी प्रत्याशी को वोट दे, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को वोट ना दे। ये गंभीर आरोप भी कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को दी गई चिट्ठी में लगाए हैं रामप्रसाद गोरछिया के खिलाफ। कुल मिला के देखा जाए तो चुनाव आयोग को अब तक विजयपुर और बुधनी दोनों जगह से कई शिकायतें चुनावी प्रक्रिया के दौरान मिली हैं। इनमें सबसे ज़्यादा शिकायतें जो हैं वो विजयपुर विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव हो रहे हैं वहीं से आ रही हैं, और इनमें बीते 3 दिनों में ही 3 बड़ी शिकायतें हैं जो कांग्रेस की तरफ से की गई है। पहली शिकायत तो वहाँ पे कलेक्टर की पदस्थापना को लेकर है, दूसरी शिकायत वहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष के बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार पर है, और तीसरी शिकायत निर्दलीय प्रत्याशी रामप्रसाद गोरछिया के खिलाफ है, जिसमें आरोप लगाए गए हैं कि वो कांग्रेस का वोट काटने का काम कर रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत की तरफ से जानबूझ करके रामप्रसाद गोरछिया को खड़ा किया गया है ताकि उनको जो वोट मिले वो कांग्रेस के वोट बैंक को प्रभावित करे और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी प्रत्याशी को मिले। ये तमाम गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से फिलहाल लगाए गए हैं इस निर्दलीय प्रत्याशी को लेकर के।